शहरी श्रीनगर में रोजाना 500 मैट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें से 70 मैट्रिक टन से जायद पॉलीथीन होता है। इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पॉलीथीन का इस्तेमाल और कारोबार किस कदर हो रहा है। कश्मीर में अगरचे साल 2009 में पॉलीथीन पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलीथीन का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आप किसी भी कूड़ेदान पर नजर दौड़ाइए, बजाय दीगर कचरे के पॉलीथीन लिफाफे और प्लास्टिक ही ज्यादा नजर आएगा। एक अंदाजे के मुताबिक शहरी श्रीनगर से निकलने वाले रोजाना के कचरे में 30 मैट्रिक टन प्लास्टिक ही होता है। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि शहर में इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन या प्लास्टिक को ठिकाने लगाने या इससे ज़ाया करने का कोई साइंसी तरीका मौजूद नहीं है। 31 जुलाई से मुल्क में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने और रिसाइकिल करने के इंतजाम तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ रिसाइकिल तो दूर की बात, पाबंदी पर भी अमल नहीं हो रहा है। बैन है, यूजेज का बैन है, दैट इज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड। हमने लास्ट ईयर भी इसको री-नोटिफाई भी किया था, फ्रेश उसमें पेनल्टीज, फाइन वगैरह ऑलरेडी जो है नोटिफाई किए हैं। दे हैव बीन पब्लिश्ड इन द गैजेट आल्सो। असल में हमारे पास जो हमारी डिस्पोजल साइट है, वहाँ पे 3 हमारी सेल्स हैं। 2 सेल्स हैं विच आर ऑलरेडी कैप्ड। एक सेल है जो इस समय ओपन है और एक सेल 4 है जो हम नई बना रहे हैं जो वहाँ पे। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे एक सेग्रीगेटर लगा हुआ है जो 100 टन कैपेसिटी का सेग्रीगेटर है। तो जब भी वेस्ट कलेक्ट होता है, अब हम वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स फुल सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, जिसमें हमारा ड्राई वेस्ट अलग हो जाए और वेट वेस्ट अलग हो जाए। वेट वेस्ट की कंपोस्टिंग वगैरह हो, और ड्राई वेस्ट जिसमें सबसे बड़ा अहम जो रहता है सिंगल यूज प्लास्टिक रहता है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। इसके लिए ऑलरेडी एक श्रीनगर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जो एक सर्टन स्टेज पे आ चुका है, विच हैज ऑलरेडी बीन टेंडर्ड, अलॉटेड। तो कुछ उसमें जो किसी स्टेज पे कुछ काम और बाकी है, दैट्स गोइंग ऑन। एज सून एज वो टेक ऑफ करेगा, दैट विल टेक केयर ऑफ। श्रीनगर की 14 लाख आबादी में 70 मैट्रिक टन के इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन में से 55% हिस्सा अच्छन डंपिंग साइट पर मुख्तलिफ सेलों में जमा किया जाता है, जबकि 15% पॉलीथीन के अलावा दीगर कचरा भी मुख्तलिफ आबी ज़खायर की नज़र किया जाता है, जिसे न सिर्फ आबी ज़खायर का वजूद खत्म हो रहा है, बल्कि उनका पानी भी जहर आलूदा होता जा रहा है। इधर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइंसदान डॉक्टर सबीना सुल्तान कहती हैं कि यहाँ पॉलीथीन या प्लास्टिक को मुकम्मल तौर ठिकाने लगाने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है, जबकि पॉलीथीन पर तभी मुकम्मल पाबंदी आयद हो सकती है जब तक इसके इस्तेमाल का मुतबादिल मौजूद हो। हमारे यहाँ पे 16 डिपार्टमेंट्स जो है उनकी एक टीम बनाई गई है इसको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लाने के लिए, और वक्तन इसका मार्केट चेकिंग भी होती है। तो रेगुलर मार्केट चेक्स हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे होते हैं एवरी वीक। हमारे पास साइट्स अवेलेबल भी नहीं है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। क्लिंस की जहां तक बात है, जो उस मीटिंग में मैं भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि हमारे क्लिंस उस तरह बने नहीं हैं, क्योंकि इसको जो भी आपको पॉलिथीन मिलता है इसको आपको पहले वॉश करना है, फिर ड्राई करना है। जेके सीमेंट वाले जो थे तब उन्होंने ये कहा था कि हमारे क्लिंस इस तरह बने नहीं है कि ये फ्यूल की तरह यूज किया जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि इसका डिस्पोजल ऑप्शन क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव्स यूज करके पॉलिथीन को ना यूज करें। 2009 में एसएमसी ने कहा था कि प्लास्टिक को सड़कें बनाने की खातिर इस्तेमाल में लाने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ एक करारदाद किया गया है, लेकिन उस करारदाद का क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं। आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोजाना निकलने वाले कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और खासकर पॉलीथीन से तवानाई पैदा करने के लिए साइंसी बुनियाद पर एक जदीद किस्म का प्लांट कायम करने के मंसूबे पर बात तो कर रहा है, ताहम क्या वाकई इस मंसूबे को जमीनी सतह पर अमलाया जाएगा, इस पर अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। proposal in that project is that this plastic, single use plastic जो भी ये waste है, this will be converted into electricity, वो power में convert किया जाएगा। तब तक वो waste energy का implement हो जाएगा, तब तक के लिए intermediary जो है arrangements का भी workout कर रहे हैं, जिसमें जो recycling हो प्लास्टिक की जिस तरीके से हो सके। इसी तरीके से एक बायो माइनिंग, हमारे वहाँ लगभग 9 लाख टन का वेस्ट पड़ा हुआ है, उस 9 लाख टन को निकाल के वी कैन बायो माइन इट। वो एक्सरसाइज हम लोग मीनवाइल कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक डीपीआर अलॉन्ग विथ जो है एनआईटी के एक्सपर्ट्स और हमारे कंसल्टेंट्स को यूज़ करके जो हमारे पास अच्छन में जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसकी बायो माइनिंग के लिए ऑलरेडी दैट डीपीआर प्लान हमने बना दिया है, जिसका साइंटिफिक जो है मैनेजमेंट किया जाए। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि क्या लोग जो है पीपल हैव टू से नो टू पॉलीथीन, दे हैव टू से नो टू प्लास्टिक, ओनली देन दिस विल बी सक्सेसफुल।
गुज़श्ता बरस इंतज़ामिया ने पॉलीथीन फ्री जम्मू व कश्मीर बनाने के लिए जानकारी प्रोग्रामों के अलावा पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम का भी आगाज किया था, लेकिन पॉलीथीन की रोकथाम की खातिर ऐसे इक़दाम भी अभी तक यहाँ कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। शहरी श्रीनगर से निकलने वाले पॉलीथीन को अगरचे अच्छिन डंपिंग साइट में कम अज़ कम जमा किया जाता है, लेकिन वादी के दीगर अजला और तहसील सदर मकामात पर अच्छिन जैसी डंपिंग साइट भी मौजूद नहीं है। ऐसे में वहां निकलने वाले पॉलीथीन को नदी नालों, कोहलों और जंगलात की नज़र किया जाता है, जिसकी वजह से वहां भी माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।